उच्च न्यायालय ने आरक्षण नीति को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा है। कुछ अहम बिंदुओं पर बात करें कि कई याचिकाएं जो है वो उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है, जिनमें जम्मू कश्मीर की वर्तमान आरक्षण नीति को यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी को अन्यायपूर्ण और तर्कहीन यानी कि इलीगल और इलॉजिकल बताया गया है। मुख्य मुद्दे क्या कुछ हैं बताते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान नीति के तहत आरक्षण श्रेणियों को 70% सीटें यानी कि रिजर्वेशन यानी रिजर्व कैटेगरी है उन्हें 70% सीटें दी गई हैं और नौकरियां आवंटित की जाती हैं, जिससे खुले वर्ग के उम्मीदवारों के लिए केवल 30% सीटें ही शेष रह जाती हैं। मांग ये की गई है, याचिकाकर्ता वर्तमान नीति को रद्द करने और आरक्षण ढांचे की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति गठन करने की मांग कर रहे हैं। अदालत का फैसला। उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अब देखिए, बात करें कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान नीति अनुचित है और सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। उच्च न्यायालय का ये फैसला है कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसका परिणाम राज्य की आरक्षण नीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ज्यादा जानकारी आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली की टीम जेयूएस एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स फ्रंट कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। ये मामला आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है, उस बारे में भी बात करते हैं। ये मामला आरक्षण नीति के बारे में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसे कि क्या वर्तमान आरक्षण नीति सभी वर्गों के लोगों के लिए न्यायपूर्ण है, क्या आरक्षण की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की आवश्यकता है या नहीं। इस मामले का फैसला जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में आरक्षण नीति पर प्रभाव डाल सकता है। साथ में बात करें कि कुछ जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अगर हम बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसलिए लाई गई थी ताकि जो ओपन मेरिट की अगर हम बात करें या जनरल कैटेगरी की बात करें उनके बीच में और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके बीच में एक समानता आ सके। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है समाज में बहुत ज्यादा है, आप आज भी देखते होंगे। और कई लोगों से हमारी जब रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बातचीत हुई, इसमें कई सारे लोग इस बात से सहमति नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी आपको सिर्फ जॉब नहीं दिला रहा है, रिजर्वेशन से कई और सिक्योरिटीज आपको मिल रही है, रिजर्वेशन की वजह से आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज लेने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी भी कई सारे ऐसे परिवार हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन की वजह से आगे निकल पा रहे हैं, वरना उन्हें वो मौका ही नहीं मिल रहा। यानी कि बात करें यहाँ पर जातिवाद का जो मुद्दा है वो भी सामने आता है। कई सारे लोगों का कहना है हमारे साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्टिज्म जो है वो होता है। आप कास्टिज्म को खत्म कर दीजिए, हमें रिजर्वेशन की कोई जो है फिर आपत्ति नहीं है अगर आप रिजर्वेशन को पूरा खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करें, उनका ये भी कहना है, कुछ लोगों से जिनसे हमारी बातचीत हुई है, कि रिजर्वेशन पॉलिसी लाई ही इसलिए गई थी ताकि जो उच्च वर्ग के लोग यानी कि जो कथित तौर पर अपने आप को उच्च वर्गीय मानते हैं और जो रिजर्व कैटेगरीज को निचले स्तर के लोगों को मानते हैं, उनका जो भेदभाव है या उनका जो व्यवहार है वो रिजर्व कैटेगरीज को लेकर अच्छा नहीं रहता है। और बात करें बी आर अम्बेडकर साहब की भी, तो उन्होंने भी रिजर्वेशन पॉलिसी को इसीलिए लाया था ताकि समाज से डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सके, कास्टिज्म निकल सके। और जो बात करें रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं यानी कि जो SC ST और अदर कास्ट की अगर हम बात करें, वो लोग जो है उन्हें समान अधिकार मिल सके, समान जो अवसर है यानी कि अपॉर्चुनिटीज है वो बराबर मिल सके और वो भी समाज में बराबर होकर जो है वो निकल सके। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, जो SC ST के लोग हैं उन्हें टारगेट करने का ये एक मौका है। यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि मीडियम है इन लोगों को प्रताड़ित करने का। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ बात करें
एक कैटेगरी को रिजर्वेशन इतना नहीं मिल रहा, यानी कि हर किसी को अपने अपने तरीके से। अब इसमें हम बात करें आरबीए की है, यानी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है, अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज है, पहाड़ी लोग हैं उन्हें अलग रिजर्वेशन मिला गया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी भी ऐसा है यहाँ पर कि जो रिजर्व कैटेगरीज है उन्हें मौका नहीं मिलता है। अगर आप जैसे ही जान लेते हैं कि आप फलानी कैटेगरी से हैं, तो लोग आपके साथ बातचीत करने का जो तरीका है वो बदल देते हैं, आपके साथ बैठने का तरीका बदल देते हैं। तो कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये उनका कहना है, उनका अनुभव है कि आज भी रिजर्वेशन पॉलिसी की काफी जरूरत है, कि हाँ आप उसमें कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें आप और ला सकते हैं, लेकिन एकदम से आरक्षण नीति को खत्म कर देना ये भी रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी होगी। लेकिन चाहे ओपन मेरिट के लोग हैं या रिजर्वेशन कैटेगरी से कोई भी आता है, आप लोगों की आरक्षण नीति को लेकर क्या कुछ राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्व कैटेगरीज को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पहाड़ी तबके को जो बड़ी मुश्किलों के बाद 40 वर्षों के बाद जो अधिकार मिला है, जो अवसर मिला है, उसे छीनने की बात हो रही है। तो लेकिन तमाम चीजें आपके समक्ष हमने रख दी है कि समाज में लोगों का क्या कुछ कहना है, उच्च न्यायालय का क्या कुछ फैसला है, जहां पर 3 सप्ताह का समय सरकार को दिया गया है कि वो आरक्षण नीति के ऊपर अपना जवाब दे। जो भी तमाम पेटिशन यानी कि जो याचिकाएं दर्ज की जा रही है उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, आरक्षण नीति को लेकर सरकार का क्या फैसला है। हालांकि हमने देखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनकी एक समिति जो है वो तैयार की गई है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आरक्षण नीति को लेकर क्या कुछ काम किया जाता है, क्योंकि जरूरी है कि एक रिजर्व कैटेगरी जिसे रखा गया है उन्हें भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है, और ना ही जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कुछ ऐसा बीच का फैसला, यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों को भी बिठाकर, और जो ओपन मेरिट के लोग हैं उन्हें आपस में बिठाइए, उनके साथ बातचीत करिए, और मिलजुल कर जो फैसला सामने आता है उस फैसले पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।